बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बच्चों, मेरे YouTube चैनल नवोदय विद्यालय समिति इंटेंस बाय दीपक सर चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैं आज लेकर आपको आया हूं। बच्चों, आप लोग बोर्ड में कुछ चीजें देख रहे होंगे कि नवोदय क्लास 6 और 9th, बच्चों क्लास 6 और 9th जो कि आपको पता है कि इनका रिजल्ट निकल चुका है। क्लास 6 का रिजल्ट निकल चुका है, क्लास 9 का भी रिजल्ट निकल चुका है। और बच्चों, आपको ये भी पता है कि जो क्लास 6 है इसका जो एग्जाम हुआ था ये हुआ था आपका 4 नवंबर को। बच्चों 4 नवंबर, ठीक है ना, और एंड 20 जनवरी को इनका एग्जाम हुआ था। और इनका एग्जाम होने के बाद हम लोग इनके रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। तो इनका रिजल्ट फाइनली हमारा जो है घोषित हो गया है 31 मार्च को। 31 मार्च 2024 को इसका रिजल्ट घोषित हो गया। उसी तरह से क्लास 9 का जो एग्जाम हुआ था वो 10 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 10 फरवरी को 2024 को एग्जाम हुआ। 10 फरवरी 2024 को एग्जाम हुआ और इसके बाद फिर जो है इसका रिजल्ट घोषित हो गया 31 मार्च को, ठीक है ना, डिक्लेयर हो गया। अब बात आती है कि कौन से बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं इन परीक्षाओं को पास कर चुके हैं और बहुत बच्चे जो हैं ये परीक्षा नहीं पास कर पाए। मतलब पास का मतलब वो पास हैं, लेकिन वो जो है जो 80 सीटें हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में, बच्चों आपको पता ही है क्लास 6 में कितनी सीटें हैं? 80 सीट है, ठीक है ना। और कुछ जवाहर नवोदय विद्यालय में 40 सीट्स भी हैं। तो इन सीट्स को भरने के लिए बच्चों, इन सीट्स को भरने के लिए जो है उन्होंने प्रवेश परीक्षा आयोजित की और जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाए थे यानी हायर मेरिट में थे, ठीक है ना, उन बच्चों का सिलेक्शन हो गया। अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बच्चे भी परेशान हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हुआ नहीं है और अब क्या होगा। तो बच्चों आपको धैर्य रखना है, अपने अंदर पेशेंस रखना है, आपको परेशान नहीं होना है। आपके माता पिता को आपको क्या इंतजार करना है? वेटिंग लिस्ट का इंतजार करना है। 2024 क्लास 6 और 9 की जो वेटिंग लिस्ट है वो भी बच्चों घोषित होगी। और हाँ, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि अभी क्लास 6 और क्लास 9 की जो है बच्चों रिजल्ट निकला है। रिजल्ट निकलने के बाद फिर क्या हुआ है, क्लास 6 और क्लास 9 वालों के पास फोन कॉल के माध्यम से जो क्या बोलते जो है वो बताया जा रहा है कि आपका बच्चा पास हो गया है, अपने बच्चे का एडमिशन करा लीजिए, ठीक है ना। तो अब माता पिता उन बच्चों का एडमिशन कराएंगे जो बच्चे पास हो गए हैं और एडमिशन कराने के बाद फिर उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट होंगे वहां पे। ये सारी प्रक्रियाएं जो है अप्रैल माह में चलेंगी। अप्रैल महीने में पूरी ये प्रक्रियाएं चलेंगी और उसके बाद मई और जून 2 महीने की छुट्टी होगी। 2 महीने की छुट्टी हो जाएगी, 2 मंथ्स जो है समर वेकेशन हो जाएंगी, ठीक है ना। और इसमें स्कूल जो होंगे जवाहर नवोदय विद्यालय वो क्या हो जाएंगे? ऑफ हो जाएंगे, ठीक, क्लोज हो जाएंगे। अब जुलाई में खुलेंगे। तो जुलाई में इन स्कूल बच्चों की जो एडमिशन हुए थे ना क्लास 6 वालों के और क्लास 9 वालों के, इनकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो बात बच्चों वेटिंग लिस्ट कब निकलेगी? तो बच्चों वेटिंग लिस्ट के बारे में हम आपको बता दें कि जवाहर नवोदय विद्यालय जब बच्चों के एडमिशन ले लेगा उसके बाद बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके जो अंडर एज होंगे या फिर ओवर एज होंगे, किसी के डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होगी, कोई डॉक्यूमेंट उसके सही समय पर सबमिट नहीं कर पाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स को जब वो देखेंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय की जो टीम है वो देखेगी जो एडमिशन लेती है, फिर उसमें बहुत सारी सीटें खाली रह जाएंगी। जब सीटें खाली रह जाएंगी तो फिर वो निकालेंगे वेटिंग लिस्ट। और वेटिंग लिस्ट ये तब तक निकालते हैं बच्चों जब तक ये 80 सीटें अपनी फुल नहीं कर लेते, ठीक है ना। 80 सीटें फुल नहीं कर लेते हैं, 40 सीटें फुल नहीं कर लेते, क्योंकि कुछ जैसे कि नई दिल्ली में जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उसमें 40 सीटें हैं और जो जवाहर नवोदय विद्यालय कुछ है उनमें 80 सीटें भी हैं, ठीक है ना। आपको परेशान नहीं होना है। तो ये चीज हो गई आपका कि मतलब वेटिंग लिस्ट निकलनी है, कंफर्म है, ये पक्का है, श्योर है, वेटिंग लिस्ट निकलेगी, ठीक है। अब किस दिन आएगी ये भी हमारे पास हमको पता होना चाहिए भाई। हम जो हमारे बच्चे हैं क्लास 6 के या क्लास 9 के, उनको इंतजार भी तो करना है, यानी कब तक आएगी लिस्ट वो भी तो पता चलना चाहिए। तो बच्चों जो इसकी लिस्ट है ये जुलाई महीने में निकलेगी, जुलाई माह में निकलेगी और जुलाई माह में निकलने के बाद फिर इनके एडमिशन शुरू हो जाएंगे। अब इनके एडमिशन शुरू होने के बाद फिर सीटें खाली रही तो फिर तीसरी वेटिंग लिस्ट भी निकलेगी, ठीक है ना। तीसरी लिस्ट भी निकलेगी और ये तब तक निकालते हैं जब तक ये अपनी सीटें फुल नहीं कर लेते, ठीक बच्चों। क्लियर बात मेरी समझ में आपको आ रही है? अगली बात आती है कि बच्चे कह रहे हैं कि सर हम लोग जब रिजल्ट डालते हैं ना तो उसमें लिखा था सॉरी यू आर नॉट कंसीडर्ड फॉर एडमिशन मेन लिस्ट। तो इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये है
कि जो उन्होंने एक लिस्ट निकाली 80 सीट की, 80 बच्चों की या 40 बच्चों की, उसमें आपका नाम उन्होंने कंसीडर नहीं किया है। जो बाकी आप पास हो, अब जो वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें आपको इंतजार करना होगा, उसमें आपका नाम आ सकता है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों देखिए, जैसे उन्होंने 1 2 3 4 ऐसे करके 80 स्टूडेंट्स की निकाल दी। अब 80 स्टूडेंट्स उन्होंने ले लिए, लेकिन उसके बाद यदि उन्होंने 80 स्टूडेंट्स में 80 स्टूडेंट जो लिए हैं उसमें सबसे लोएस्ट बच्चे के मार्क्स हैं 91.2, तो 91.2 तक के ले लिए और 91.1 वाला रह गया, तो इसका सेकेंड वेटिंग लिस्ट में नाम आने के पूरे चांस बनेंगे और बनते हैं, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ रही है ना मेरी। फिर कह रहा है कैसे पता चलेगा कि कितनी सीट खाली है, तो बच्चों इनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए हमने जो है जो ये इनकी जो सीट के बारे में हम आपको बताएं, तो बच्चों ऐसा होता है कि जो आपका क्लास 6 है, ठीक है ना, क्लास 6 में जो है वो मैक्सिमम सीट खाली रहती है जवाहर नवोदय विद्यालय, कोई जवाहर नवोदय विद्यालय में तो कम से कम 20 से 25 सीट खाली रहती है, 25 सीट खाली रहती है क्लास 6 बच्चों। क्लास 6 वाला जो जवाहर एडमिशन है उसमें तो 20 से 25 सीट तक खाली रहती है, ठीक है ना। और क्लास 9 में और मैक्सिमम और मिनिमम, यदि मिनिमम की बात करें, मतलब कुछ जवाहर नवोदय विद्यालय में ये जो आंकड़ा है वो रहता है आपका 10 से 14 सीट, 10 से 14 सीट, यानी 14 से 10 सीट, 14 सीट खाली रह सकती है, 10 सीट खाली रह सकती है मिनिमम, ठीक है ना। तो इसका तो भाई वेटिंग लिस्ट तो निकलेगी और ये बिल्कुल श्योर है, ठीक। अब क्लास 9 की बात करते हैं बच्चों। क्लास 9 में क्या है कि क्लास 9 में तो वैसे भी सीट बहुत कम रहती है। जब आप बच्चे एडमिशन एग्जाम देते हो ना, तो क्लास 9 में, क्योंकि जो क्लास 9 में सीट खाली कैसे रहती है, क्लास 8 में बच्चे जो है बहुत सारे जो क्या करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब छोड़ देंगे वो, तो क्लास 9 में सीट खाली रहेगी। तो मैक्सिमम सीट की बात की जाए जवाहर नवोदय विद्यालय में जो खाली रहती है तो वो रहती है 10 से 12 सीट, 10 से 12 सीट खाली रहती है। और मिनिमम का बात की जाए किसी जवाहर नवोदय विद्यालय में तो 2 या 3 सीट खाली रहेंगी। आप ये मतलब जब आप जब इसका एग्जाम देते हो और जब वेटिंग लिस्ट निकलेगी तो इसमें भी 5 से 6 सीट खाली रहेंगी और इसमें जो है 2 से 3 सीट, ठीक है ना, खाली रहेंगी जवाहर नवोदय विद्यालय की। जो क्लास 9 की प्रवेश परीक्षा हुई थी उसमें वेटिंग लिस्ट निकलेगी तो ऐसी इतनी सीट तो कम से कम खाली रहेंगी ही। तो बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मुझे समझाने में कोशिश की, मैंने प्रयास किया कि आपको समझ में आया होगा, तो आपको परेशान नहीं होना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको जो है अपनी पढ़ाई जो है सुचारू रूप से चालू रखनी है, पढ़ाई आप करते रहें, क्योंकि पढ़ाई आप करते रहेंगे तो फिर आपका जो आपका कोर्स है ना वो पीछे नहीं होगा। आप अपना पढ़ाई करते रहिए। क्लास 6 की किसी विद्यालय में एडमिशन ले लीजिए और उसके बाद जैसे ही आपका नाम आता है वेटिंग लिस्ट में तो फिर आप वहां पर जो है बताकर और वहां पर एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में आप ले सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो कुछ भी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज इतने रखेंगे, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।